नमस्कार, मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। आइए आपसे दोबारा से मुलाकात हो रही है और आपको बताना चाहेंगे कि 9 तारीख को मतदान होने वाला है और इस मतदान में हिमाचल प्रदेश के 50 लाख से भी ज़्यादा वोटर जो है अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 25 लाख जो है से भी ज़्यादा जो है पुरुष हैं और वहीं 24 लाख से भी ज़्यादा जो है महिलाएं अपने मतों का प्रयोग करेंगी। इसके साथ ही आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि 14 ऐसे थर्ड जेंडर्स को भी जो है मतदान करने का उनको मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 7,521 जो है वो बूथ बनाए गए हैं, जी हाँ, जहाँ पर मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि जो महिलाओं की हम तो वैसे बहुत सारी बातें करते रहते हैं और सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात करती रहती है, लेकिन कोई देता है या नहीं देता पता नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ने महिलाओं को पूरा सम्मान दिया है और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने 136 मतदाता केंद्र जो हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम कर दिया है। जी हाँ, महिला जो है 136 मतदाता जो केंद्र हैं उनको संभालती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा 5 ऐसे बूथों को भी तैयार किया गया है जहां पर केवल दिव्यांग ही आपको मतदान करने के लिए आपको कहेंगे। जी हाँ, यानी कि उसको संभालने वाले कोई और नहीं होंगे, वो दिव्यांग होंगे। अब देखना ये होगा कि 9 तारीख को जो मतदान होने वाले हैं, जिसमें चुनाव आयोग जो है उसकी जितनी भी कोशिशें हैं वो क्या रंग लाती हैं, वो कितना सफल हो पाती हैं। चलिए आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहेंगे कि 10 ऐसे स्टेशंस हैं, जी हाँ, 10 ऐसे पोलिंग बूथ स्टेशंस हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो कि इतने दुर्गम स्थानों पर है जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। और इतना मुश्किल है कि कुछ स्थानों पर तो खुद जो वहाँ के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं, वो नहीं पहुँच पा रहे। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग वहाँ पहुँच करके वहाँ चुनाव करवाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कुछ इस तरह की एग्जाम्पल्स, कुछ इस तरह की स्टोरीज़ आपको हम अभी और बताने वाले हैं। और एक और ख़ास बात आपको बता दें कि पालमपुर कांगड़ा का एक कांगड़ा की एक जगह है और वहाँ पे समुद्र तल से 2650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एक जगह जिसका नाम है बड़ा भंगाल। तो बड़ा भंगाल में क्या हुआ था कि 2009 में लोकसभा चुनाव हुए थे। उन 2000 लोकसभा के चुनाव में लाखों रुपए खर्च करके हेलीकॉप्टर से चुनाव आयोग वहाँ पर गया और वहाँ पे मतदान करवाने की कोशिश की, लेकिन एक भी वोट नहीं डले। और आपको बता दें कि वोट इसलिए नहीं डले क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज़ थे, कुछ ग्रामीण इश्यूज़ इस तरह के हुए कि उन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। और इस बार भी चुनाव आयोग जो है वहाँ पर मतदान करवाने के लिए अपने अधिकारियों को वहाँ पर उन्होंने भेजा है। और आपको बता दें कि इस बार जो है भंगाल पंचायत जो है वहाँ पर 359 मतदाता जो हैं अपने मत का प्रयोग करेंगे। और इनमें जो लोग बीड़ में रहते हैं, जो बीड़ जो है एक बहुत ही दुर्गम स्थान है और वहाँ पहुँचने के लिए 7 अधिकारियों को 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था और मौसम अच्छा नहीं होने के कारण जो है हेलीकॉप्टर का प्रयोग वो नहीं कर पाए। और आपको बताना चाहेंगे कि उस गांव में केवल 70 मतदाता हैं। जी हाँ, 70 मतदाता के लिए 7 अधिकारी 22 किलोमीटर पैदल चलते हुए वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे उनका वो मतदान करवाएंगे। तो देखिए, चुनाव आयोग अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रहा है, तो आप भी अपनी कोशिशें जारी रखिएगा और मतदान ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो गणतंत्र का पर्व है इसे आपको और सबको, पूरे समाज को मिल करके चलाना है, तभी इस पर्व को सफलता मिलेगी। आपको और कुछ स्टोरीज़ बतानी है, आप जाइएगा मत। आपको बताना चाहेंगे कि चलिए आपको लेके चलते हैं शिमला के ग्रामीण क्षेत्र में। जी हाँ, शिमला का एक ग्रामीण क्षेत्र है पंडार जो है वो लगभग 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है वहाँ जाने के लिए। जी हाँ, कोई तरीका नहीं है, 14 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। और चुनाव आयोग के 5 कर्मचारी जो है वहाँ पहुँचेंगे और 107 मतदाताओं को वोट दिलवाएंगे। तो ये सारा जितना भी चुनाव हो रहा है वो हिमाचल मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है पुष्पेंद्र राजपूत, सब उन्हीं के कंधों पर है। और जितने भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, और सबसे पहली बात कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आधिकारिक रूप से जो है वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है और वो पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बार किया जाएगा। ये भी एक बहुत नई बात हमें देखने को मिल रही है। और एक और सबसे खास बात है जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा चौंकने वाले हैं। जी हाँ, केवल 6 मतदाताओं के लिए एक बूथ लगाया जाएगा किन्नौर में। किन्नौर में एक जगह है काह, और काह के लिए
6 जहाँ पर सिर्फ 6 मतदाता होंगे, वहाँ के लिए पोलिंग बूथ जो है लगवाई गई है। आइए बात करते हैं सबसे ऊंची जगह के बारे में। जी हाँ, वो है मतदान केंद्र हिक्किम। अब हिक्किम में जो है वो लाहौल स्पीति ज़िले में है और जो 15,000 फीट पर स्थित है, जहाँ 46 मतदाता हैं केवल। और उस 46 मतदाता का वोट पाने के लिए चुनाव आयोग 4,572 मीटर की ऊंचाई पर बसा जो गांव है, और वो समुद्र तल की ऊंचाई से मैं आपको बता रहा हूँ, और वहाँ पे पहुँचने की वो कोशिश करेगा। आइए आपको कुछ और फैक्ट्स बता दें कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी रंग आपको देखने को मिल रहा है, प्रचार पर पूरी तरह से बैन लग गया है। अब किसी भी तरह का प्रचार जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ पर चुनाव आयोग की पूरी पैनी नज़र रहेगी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, बिल्कुल किसी तरह के शोर शराबे जो है वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और लगातार जो खबरें आ रही हैं, जिससे लग रहा है कि कोई भी जो है शांति भंग करने के मूड में नहीं है, और सभी जो है इस पर्व को, इस चुनावी पर्व को बड़े अच्छे से, बड़े सम्मान के साथ, बड़े शांति के साथ जो है वो करना चाहते हैं। और आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने 1200 बसों को हायर किया है। 1200 बसें जो हैं वो जितने अधिकारी हैं जो मशीनें लेके जाएंगे, या जो भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो वहाँ तक पहुँचेंगे, उन सब के लिए जो है 1200 बसों का इंतज़ाम जो है उन्होंने किया हुआ है चुनाव आयोग ने, जिससे जो है इस मतदान प्रक्रिया को पूरी तरह से शांतिपूर्वक किया जाएगा। आपको बता दें कि 7,521 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 598 शहरी और 6,923 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनमें से 360 जो है पोलिंग बूथ वो अति संवेदनशील माने गए हैं, और वहीं 980 जो है संवेदनशील माने गए हैं। बूथों की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी चुनाव आयोग को देखना है, और आपको बता दें कि सुरक्षा इंतजाम जो है बहुत कड़े किए गए हैं। किसी भी तरह के उपद्रव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जैसा कि चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब वक्त आया है जनता का। जी हाँ, जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, और जनता 50 लाख वोटर्स जो है वो तय करेंगे कि यानी कि हिमाचल का राजा कौन होगा, ये डिसाइड करना अब जनता का काम है। अब जनता ये तय करेगी कि धूमल मुख्यमंत्री बनेंगे, कि वीरभद्र बनेंगे, या कोई और बनेगा। लेकिन जो भी होगा, मतदान बहुत ज़रूरी है। इसलिए पंचायत टाइम जो है आपसे अपील करता है कि आप अपने मत का प्रयोग करें, और इस जो पर्व है, इस पर्व को बड़े खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ मनाएं, और अपने मत का प्रयोग करते हुए देश की तरक्की में और हिमाचल की तरक्की में अपना बहुमूल्य योगदान दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए पंचायत टाइम्स, और हिमाचल की सभी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आप सबसे पहले आए पंचायत टाइम्स पर, क्योंकि यहाँ पर सारी खबरें सबसे पहले दिखाई जाती हैं। नमस्कार।